दोस्तों, आज फिर हम अपने स्टूडियो में एक और महत्वपूर्ण कौशल पर चर्चा करेंगे। इस कौशल का नाम है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स, यानी परस्पर संबंध कौशल। मैडम, इंटरपर्सनल स्किल्स को आप कैसे स्पष्ट करेंगे कि फील्ड में काम कर रहे हुए और भी हमारे साथियों को आसानी से समझ में आ सके? इस मुद्दे को समझने से पहले हम बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। आप बताइए, हम समाज में क्यों रहते हैं? क्यों रहते हैं मतलब यही कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और इनके दूसरों के साथ सरोकार जुड़े हुए होते हैं। ये सरोकार ही इंसान को सामाजिक रिश्तों के ताने बाने में बांधते हैं। जी बिल्कुल, यह तो स्पष्ट है। इंसान को कुछ रिश्ते जन्मजात मिलते हैं और कुछ रिश्ते इंसान जीवन पर्यंत बनाता चलता है। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, इसको निभाने में एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। कभी हमें सहयोग देना होता है और कभी हमें सहयोग की जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल। रिश्तों के दरमियान ये आवश्यकताएं कई बार समस्याएं व दुविधाएं पैदा करती हैं, जिससे हमारे संबंधों में टूटन आ जाती है। अतः यह जरूरी है कि इन रिश्तों की प्रकृति व दुविधाओं को समझा जाए और उन समस्याओं के हल निकाले जाएं। तभी हम रिश्तों को सकारात्मक बना सकते हैं। यह किस प्रकार संभव है? इसके लिए हमें अंदर कुछ दक्षताओं को विकसित करना पड़ेगा। वे दक्षताएं हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स। यानी यह कोई एक स्किल नहीं है? नहीं, यह एक कौशलों का एक गुलदस्ता है, या यूं माने कि यह एक छल्ला है, उसमें कई तरह की चाबियों का गुच्छा है। तो आपके अनुसार इनमें कौन कौन सी दक्षताएं शामिल हैं? इनमें शामिल है सक्रिय रूप से दूसरों को सुनना, निर्णय कौशल, नेगोशिएशन कौशल और सबसे अहम है प्रभावी संप्रेषण करना। देखिए, हमने जब जीवन कौशल की अवधारणा पर बात की थी तो इस चीज को उभारा था कि सभी कौशल आपस में गुथे हुए हैं। एक कौशल दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। क्या आप इसमें थोड़ी और रोशनी डालेंगे? जैसे हम परस्पर संबंध कौशल के संदर्भ में अगर बात करते हैं, यदि आपको लोगों के साथ जुड़ना है तो बिना समानुभूति के यह नहीं हो पाएगा। आपको न केवल प्रभावी रूप से अपनी बात कहनी है, बल्कि सामने वाले को सक्रिय रूप से सम्मान के साथ सुनना होगा। इसके अलावा आपको लोगों के साथ जुड़कर समूह में काम भी करना होता है। तो कई बार आप समूह का नेतृत्व करते हैं और कभी दूसरों को नेतृत्व करने के अवसर देते हैं। सो तो बहुत जरूरी है, लेकिन परस्पर संबंध में निर्णय कौशल किस प्रकार काम करती है? हमने पहले भी बात की है कि हमारे परस्पर संबंधों में अनेक समस्याएं होती हैं। जब हम उन समस्याओं का समाधान कर रहे होते हैं तो हमें उस संदर्भ में कई तरह के निर्णय लेने होते हैं। प्रभावी निर्णय कौशल के बिना हम उन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि परस्पर संबंध कौशल में निगोशिएशन और संप्रेषण किस प्रकार काम करते हैं। मान लीजिए एक बालिका पर परिवार में पढ़ाई छोड़कर विवाह करने के लिए दबाव आ रहा है। अब बालिका को आलोचनात्मक चिंतन का प्रयोग करते हुए दबाव की उस प्रकृति को समझना होगा और समझकर स्पष्ट रूप से ना कहने के निर्णय पर आना होगा। अब परिवार में इस तरह के ना कहने के निर्णय आसान नहीं होते। अब उसे यह पहचान करनी होगी कि इस निर्णय में उसे कहां से मदद मिल सकती है। उस मददगार के साथ उसको परिवार में वार्ता समझौता करनी होगी। अब वार्ता समझौता में सबसे अहम है संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण तब होता है जब हम शाब्दिक और शारीरिक दोनों तरह की अभिव्यक्ति को अपनी बातचीत में शामिल करते हैं। हमारे संप्रेषण से ही हमारे रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। बिल्कुल, तो हम एक सारांश के रूप में कह सकते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी परस्पर संबंध कौशल एक महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल है। परस्पर संबंध बनाने की कला हमारा दूसरों के साथ व्यवहार करने, संवाद करने व रिश्तों को बनाए रखने में सहयोग करता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारा व्यवहार सकारात्मक बनता है। हम दूसरों के साथ सहयोग करने में सक्षम होते हैं। विविधता व समावेशन का सम्मान करते हुए हम संवेदनशील बनते हैं। रिश्तों में आई संघर्षपूर्ण स्थितियों को सुलझाकर हम उन्हें मजबूत बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और इस महत्वपूर्ण कौशल पर हमारी समझ बनाने में आपने मदद की। साथियों, चलते चलते मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूं। अपने आसपास के रिश्तों को देखिए। जहां आपको लगता है कि कोई दुविधा है, किसी रिश्ते में आपका संवाद टूटा है, सोचिए कैसे परस्पर संबंध कौशल का प्रयोग करके संवाद को जोड़ा जा सकता है।